मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार दोपहर शिप्रा शुद्धिकरण के लिए निर्माणरत कान्ह क्लोज डक्ट डायवर्शन परियोजना का बामोरा ग्राम स्थित 32 मीटर गहरे शॉफ्ट 3 का निर्माणरत टनल में उतरकर कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य की गुणवत्ता समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टनल में उतरकर टनल में कार्यरत श्रमिकों से संवाद कर उनकी कार्यशैली, जीवन चर्चा, कार्य का समय और उनकी कुशलक्षेम जानी। श्रमिकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव की सहृदयता व संवेदनशील व्यवहार देखकर उनसे खुलकर चर्चा की। श्रमिकों ने कहा कि वह माता शिप्रा को स्वच्छ करने वाली इस परियोजना के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर देश के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस बात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्रमिकों के देश निर्माण में उल्लेखनीय योगदान व देश प्रेम की भावना की सराहना की। इससे पूर्व ACES राजेश राजोरा के द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल व नगर निगम सभापति कलावती यादव को योजना के सोमवार तक के कार्य की प्रगति की जानकारी दी। कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जून 2024 में किया गया था। यह परियोजना सितंबर 2027 तक पूर्ण होगी। इसमें कार्य करने वाली एजेंसी द्वारा 15 वर्षों का संचालन तथा रखरखाव का प्रावधान किया गया है। इससे शिप्रा माता स्वच्छ और निर्मल होगी और कान्ह नदी को दूषित पानी शिप्रा नदी में नहीं मिलेगा। उक्त परियोजना की कुल लंबाई 30.15 किलोमीटर होगी, जिसमें 12 किलोमीटर टनल होगी व 18.15 किलोमीटर कट एंड कवर भाग होगा। कान्ह डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना निर्माणाधीन है, जिसके कट एंड कवर भाग में खुदाई एवं PCC कार्य, टनल भाग में 4 शॉफ्ट के माध्यम से वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल खुदाई का कार्य एवं कास्टिंग यार्ड में प्री कास्ट सेगमेंट की कास्टिंग का कार्य प्रगतिरत है। परियोजना की शुरुआती 6.90 किलोमीटर कट एंड कवर भाग में खुदाई एवं PCC कार्य प्रगतिरत है। परियोजना योजना के अंतर्गत उपयोग में लाए जाने वाले प्री कास्ट सेगमेंट की कास्टिंग का कार्य ग्राम गंगेड़ी में स्थित कास्टिंग यार्ड में जारी है। प्री कास्ट सेगमेंट को कास्टिंग यार्ड की परियोजना में अलाइनमेंट तक के पहुंचने एवं PCC बेड पर रखने तथा आपस में जोड़ने का कार्य जल्द ही प्रारंभ होगा। इस दौरान महापौर मुकेश टटवाल, रवि सोलंकी, संभाग आयुक्त संजय गुप्ता, ADGP उमेश जोगा, DIG नवनीत भसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए कान्ह क्लोज डक्ट परियोजना महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने माननीय स्वर्गस्थ अटल जी का जो सपना था, उनकी जो कल्पना थी, रिवर लिंकिंग हो, पानी की बचत हो, उसके लिए पूरे देश में उन्होंने काम भी शुरू किया और साथ में जन जागृति लाने का भी सफल प्रयत्न किया। अटल जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो पानी के लिए होगा, मगर मैं कह सकता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध अगर पानी के लिए भी होगा तो भारत वहाँ कहीं नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की, उसकी वजह से पानी की समस्याओं को हल करने के लिए हर गांव में पानी, हर खेत में पानी, हर घर में पानी, ये जो प्रकल्प लेके वो चल रहे हैं, उसी के अनुसंधान आज आप देख रहे हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्थल विजिट पर आए हैं। करीब 100 फुट और टनल में नीचे उतरे हैं। तो ये राज्य का मुखिया 100 फुट नीचे टनल में जाने का जोखम लेकर जब वो आता है तब वो प्रेरणा भी देता है। काम के ऊपर उसकी नज़र भी है, काम क्वालिटी का हो, काम स्पीड में हो और पानी का एक एक बूंद लोगों के काम आए, उसी के लिए वो चिंतित है। इसका भी मैसेज पूरे स्टेट को जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी को, मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अभिनंदन भी दूंगा कि बहुत कम समय में उन्होंने मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए वो आगे बढ़े हैं और बहुत ही एक संतोषकारक काम हर क्षेत्र में वो कर रहे हैं। ये पानी की समस्या हल करते हुए जो PKC का हुआ, जो केन बेतवा का कार्यक्रम हुआ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने दोनों जगह PKC में भी करीब 70,000 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से देंगे
केन बेतवा में भी 40,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मोदी साहब देंगे, क्योंकि स्टेट नहीं पहुंच सकता, वो भी स्टेट को सिर्फ 10% निकालना है। वो भी 2 स्टेट राजस्थान और मध्य प्रदेश 5-5% निकालेंगे और यूपी और मध्य प्रदेश भी 5% ही निकालेंगे। बाकी का 90% पैसा वो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब देंगे। उसके वजह से मध्य प्रदेश की पानी की समस्या गांव-गांव तक और सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये मुझे विश्वास है। आज जो शिप्रा को साफ करते हुए उसकी जो पवित्रता को अकबंद रखने के लिए लोगों की जो भावना है, वो भावना को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह से ये जो काम चल रहा है, मैं मानता हूँ कि कुछ ही दिनों के बाद शिप्रा आपको बिल्कुल स्वच्छ करके दिखेगी। लोगों की जो भावना है डुबके लगाते हैं एक आस्था के साथ, विश्वास के साथ, उनकी पूरी होगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान CR पाटिल साहब भी हमारे नदी जोड़ो अभियान के सदैव हमारे लिए प्रेरक भी रहे, प्रेरणादायी भी रहे और आज स्वयं मौके पर उपस्थित होकर हमारा हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति में हमने 2 नदी जोड़ो अन्य राज्यों से PKC पार्वती काली सिंध चंबल योजना हमने राजस्थान से जोड़ करके एक नया प्रयोग पूरे देश और दुनिया के सामने रखा। एक और नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा नदी जो बुंदेलखंड को सिंचित करेगी, वो उत्तर प्रदेश से जुड़ करके बड़ी योजना का क्रियान्वयन होगा, जिसमें 1 लाख करोड़ की धनराशि हमको आप देने वाले हैं। 70,000 करोड़ की धनराशि PKC के माध्यम से दी। लेकिन ये और आनंद की बात है कि अंतर्वर्ती राज्य, एक राज्य के अंदर की नदी जोड़ो अभियान एक ही राज्य के अंदर, और उसमें जहाँ कोई विशेष कठिनाई है तो उस राज्य के अंदर की समस्याओं का समाधान करना। उदाहरण के लिए हमारी जो छिपराजी में प्रवाह में गंदा पानी सीवर के माध्यम से जो कान नदी का आता है, जिसको खान नदी भी बोलते हैं, उस नदी के पानी को छिपराजी के बजाय उसकी धारा मोड़ करके गंभीर से जोड़ने का ये बड़ा उपक्रम चालू हुआ है। और इस पूरे उपक्रम की योजना की भी धनराशि भारत सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय पाटिल साहब ने हमको उपलब्ध कराई है, जिसके पीछे पवित्र भावना के उज्जैन में छिपराजी के सभी घाटों पर शुद्ध पानी मिले, छिपराजी के जल से स्नान हो और ये जो पानी जो खेतों में लेकर किसान अपना काम कर ले, एक तरह से उनको ये नदी डाइवर्ट करने की योजना बनी है। ये अपने आप में कई लोगों के लिए माइलस्टोन होगी, उदाहरण बनेगी। मैं माननीय पाटिल साहब का, माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये बड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन चालू हो रहे हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश इस गति से कई प्रकार के नए रिकॉर्ड बना रहा है। मैं पुनः माननीय मोदी साहब, यशस्वी प्रधानमंत्री उनका और माननीय पटेल साहब का धन्यवाद देते हैं। पहले मुख्यमंत्री जी बम्बोरा पधार चुके हैं और खान डक्ट परियोजना की निरीक्षण करने आज पधारे हैं। उनकी जो ड्रीम प्रोजेक्ट है माननीय CM साहब का, और ये आजीवन लाइफ टाइम जो इनने योजना बनाई है 952 करोड़ रुपए की योजना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए पूरा गांव पलक पहाड़े बिछाकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा महाकाल की कृपा हम सब उनके सब पे बनी रहे। और एक नवीन ग्रिड जो उनने भूमि पूजन किया था 2023 में, वो बन के तैयार हुआ, उसका भी आज लोकार्पण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों के लिए, शहर के लिए, सबके लिए। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा था, वो विधायक रहते भी वो कहते थे कि छिपरा को हम शुद्ध करके ही मानेंगे, शुद्ध करके ही हम दम लेंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रदेश के मुखिया की कमान संभाली, उन्होंने उज्जैन दक्षिण के ग्राम जमालपुरा से ये खान जो डाइवर्सन का काम चालू करवाया। और जो खान डाइवर्सन यहाँ से निकल करके और अम्बोदिया डैम के पीछे वो पानी को डालने की जो योजना बनाई है, उसका बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। और आज उन्होंने यहाँ आकर के और इस टनल का निरीक्षण भी किया। और जब निरीक्षण किया तो ये देखा कि गांव के सब लोग भी बड़े अचंभित थे कि 90 से 100 फीट गहराई में जाकर के और टनल बन रही है। अभी तक हमने रोड निकलते तो टनलों में देखे हैं, बाकी नदी का पहली बार टनल में जाते हुए देख करके और पूरा गांव वाले बहुत खुश है, सब किसान खुश है। और निश्चित है कि शिप्रा मैया अब कल छल छल बहेगी और शुद्ध रूप से बहेगी। और बामोरा में 5 करोड़ रुपए की लागत का लगभग ग्रिड जो दिया है, इधर आसपास के क्षेत्र में विद्युत की बड़ी समस्या होती थी ट्रिपिंग की, तो माननीय मुख्यमंत्री जब मंत्री थे तब उन्होंने भूमि पूजन किया था और आज उन्होंने उसका लोकार्पण किया है। थैंक यू।